Good morning to all the students. Subject biology, part 16, class 9, chapter health and diseases. Learning topic. आज का लर्निंग टॉपिक आपका है हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस 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 ठीक. लर्निंग टॉपिक हेपेटाइटिस. कॉजल ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस वायरस. हेपेटाइटिस वायरस ठीक. कॉजल ऑर्गेनिज्म शुरू करते हैं. CAUSUAL कॉजल ऑर्गेनिज्म. कॉजल ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस वायरस. हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस. वायरस VIRUS हेपेटाइटिस वायरस कॉजल ऑर्गेनिज्म ठीक. इट इज ए वायरल इन्फेक्शन. इट इज ए वायरल इन्फेक्शन ठीक. यह विषाणुओं से होने वाला संक्रमण है. विषाणुओं से होने वाला रोग है. एफेक्टेड ऑर्गन बतलाते हैं इसमें. एफेक्टेड ऑर्गन एफेक्टेड ऑर्गन जो है प्रभावी अंग इसमें कौन है प्रभावित होता है. लीवर. LIVER लीवर. लीवर होता है एफेक्टेड. इंलार्जमेंट ऑफ लीवर होता है. इंलार्जमेंट ऑफ लीवर. लीवर बड़ा हो जाता है बढ़ जाता है इसमें हेपेटाइटिस में ठीक. और होता है इन्फेक्शन कैसे होता है ना. रोगी स्वस्थ व्यक्ति रोगग्रस्त कैसे होता है हेपेटाइटिस का ना. ड्यू टू यूजिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. यूजिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. एनी अनहेल्दी पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस ड्यू टू यूजिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. तो याद रखना होगा कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से यह रोग होता है. दूषित भोजन और जल का उपयोग करने से यह रोग होता है ठीक. इसके बाद आगे चलिए तो बतलाते हैं द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज सिम्टम है. अब सिम्टम बतलाते हैं. इतना बतला है इस बात. सिम्टम साइन एंड सिम्टम. साइन एंड सिम्टम SYMPTOM साइन एंड सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस. साइन एंड सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस डिजीज. तो फर्स्ट जो है इसका साइन एंड सिम्टम है हेपेटाइटिस का येलोविंग ऑफ स्किन. फर्स्ट येलोविंग YELLOWING. येलोविंग माने पीला होना. येलोविंग मीन्स क्या होता है पीला होना. पीला होना. येलोविंग ऑफ स्किन. स्किन यानी त्वचा का पीला होना. आपका पूरा बॉडी का त्वचा जो है वह पीला पड़ जाता है ठीक. और सेकेंड है वाइटनिंग. वाइटनिंग ऑफ व्हाइट्स ऑफ द आईज. सेकेंड व्हाइट्स ऑफ द आईज EYES व्हाइट ऑफ द आईज. आंख का उजला होना. आंख का उजला होना ठीक. तो क्यों होता है ऐसा ना. पहले जो है इसके लिए लोबिंग ऑफ स्किन और लोबिंग ऑफ यूरिन भी हो जाता है जी. स्किन भी और यूरिन भी हो जाता है. कहता है कि ठीक स्किन एंड व्हाइट ऑफ द आई एज रेफर टू दिस कंडीशन. दिस कंडीशन इज नोन एज जॉन्डिस. जॉन्डिस JAUNDICE जॉन्डिस. ये दोनों कंडीशन जब हो जाए येलोविंग ऑफ स्किन हो जाए और व्हाइट ऑफ द आइज दिखे दोनों कंडीशन. इसी कंडीशन को डॉक्टर कहते हैं जॉन्डिस. क्या कहते हैं जॉन्डिस हो गया. जॉन्डिस हो गया ठीक. ये दोनों कंडीशन हो जाए तब. और कहता है येलोविंग ऑफ स्किन इज ड्यू टू ए पिगमेंट बिलिरुबिन पिगमेंट का नाम है. बिलिरुबिन पिगमेंट इज एक्सेस इन ब्लड. कहता है कि द येलोविंग इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट इन द ब्लड. आपके ब्लड में बाइल पिगमेंट है. बाइल माने पीत. पीत जो स्रावित होता है कहाँ से. तो पीत स्रावित होता है कहाँ से नहीं लीवर से. कहाँ से लीवर से. लीवर सेल है यही सिक्रीट करता है बाइल.
क्या करता है? बाइल। बाइल सीक्रेट करता है लिवर सेल, बाइल। बाइल 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 दो प्रकार के बाइल पिगमेंट। तो ये बाइल सीक्रेट किया लिवर, लिवर सीक्रेट किया क्या? बाइल। ऐसे बाइल लोब होता भी है, देखिए ऐसे ऐसे खांचेदार बाइल लोब होता है लिवर। ये लोब हो गया, हाँ लोब हो गया, एक लोब फर्स्ट लोब या और सेकेंड लोब यह हो गया। बाइल लोब होता है मैन का लिवर, वही सीक्रेट करता है बाइल जूस और बाइल पिगमेंट। लिवर सेल सीक्रेट बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट दो तरह के, एक का नाम है बिलिरुबिन और दूसरे का नाम है बिलिफेड्रिन। एक का नाम है बिलिरुबिन और दूसरे का नाम है बिलिफेड्रिन। तो बिलिरुबिन जब आपके ब्लड में जो है ना की मात्रा, बिलिरुबिन की मात्रा जब आपके ब्लड में बढ़ जाएगा तो हो गया क्या? इस कंडीशन को कहते हैं। इसी के कारण आपका जो है ना मूत्र पीला हो गया, बॉडी पीला हो गया, आंख उजला है ना, पीला होने का कारण कहता है, उजला का नहीं। मूत्र का पीला होना, पूरे शरीर का जो है ना पीला होना, यह ब्लड में बिलिरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। और बिलिरुबिन कहाँ से सीक्रेट हुआ ये बताया कि आपके लिवर से। कहाँ से सीक्रेट हुआ? आपके लिवर से। योर लिवर सीक्रेट टू टाइप्स ऑफ juices. The name of first juice is bile juice and bile pigment. Bile juice and bile pigment. Bile juice and bile pigment. Bile juice is called bile pigment. Bile pigment is called bilirubin and biliverdin. The bilirubin, the excessive amount of bilirubin in blood causes jaundice. इससे आगे चलिए, जब बिलिरुबिन की बात आया था तो बताया बिलिरुबिन के लिए लीवर का स्ट्रक्चर बनाया। लीवर सेल का स्ट्रक्चर है इस तरह से, बाइल सीक्रेट किया, बाइल जूस है और बाइल पिगमेंट है। बाइल जूस और बाइल पिगमेंट सीक्रेट किया। यही बाइल पिगमेंट है, इसी में है बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन है। बाइल पिगमेंट की है बिलिरुबिन है। बिलिरुबिन यही बिलिरुबिन है। इसी बिलिरुबिन के कारण आपका जो है ना पीला हो गया पूरे बॉडी। ठीक। वायरल हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस, यानी हेपेटाइटिस वायरस आने के कारण हेपेटाइटिस हो गया। कहता है कि हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय ए वायरस इज नेम्ड आफ्टर इट। Thus we have hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis F, hepatitis G। hepatitis G तक होता है, hepatitis G तक। But hepatitis A is generally called due to hepatitis A is get transmitted through contaminated food or water। हेपेटाइटिस ए कैसे होता है? हेपेटाइटिस ए होने का कारण हेपेटाइटिस ए का कारण ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। रीजन है हेपेटाइटिस ए होने का रीजन जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और हेपेटाइटिस बी या कैसे? हेपेटाइटिस बी के लिए बतलाते हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बतला है, और हेपेटाइटिस बी इज ड्यू टू कहता है कि हेपेटाइटिस बी इज कॉल्ड ड्यू टू गेट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड के द्वारा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ इसके द्वारा। ब्लड, सैलाइवा, लार, ब्लड सैलाइवा है ना, ब्लड रक्त के द्वारा, सैलाइवा जो है ना लार के द्वारा है ना, और ब्रेस्ट फीडिंग BREAST, ब्रेस्ट फीडिंग, BING, ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई स्तनपान करा दी महिला
किसी दूसरे बच्चे को और वो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है तो बच्चा को भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। इस तरह से ये होकर गया। ये हेपेटाइटिस पेशेंट नीड अप टू 4 वीक्स टू रिकवर। इसको हेपेटाइटिस को ठीक होने में लगता है एक मंथ लग जाएगा। 4 वीक लग जाएगा। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल में इसका पढ़िएगा। कंट्रोल कहता है कि यूजिंग एंटीवायरल प्रोटीन। नेम है उस एंटीवायरल प्रोटीन का नाम क्या है? उस एंटीवायरल प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन नाम है इंटरफेरॉन। यह एंटीवायरल प्रोटीन है। इंटरफेरॉन जो है वह एंटीवायरल प्रोटीन है जो इसी का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। किसका? इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है किसमें? हेपेटाइटिस बी में और लगाया जाएगा 1 मंथ तक, है ना। इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगेगा तो क्या हो जाएगा? फिर हेपेटाइटिस से आप रिकवर हो जाइएगा, ठीक हो जाएगा आपको हेपेटाइटिस धीरे धीरे। 1 मंथ या ज़्यादा भी समय लगेगा। अब साइन एंड सिम्टम तो बताए ही थे आपको। नॉर्मल साइन एंड सिम्टम बतलाए थे, ठीक। फिर बतलाते हैं और द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस हैव डिफरेंट सिम्टम्स। हाउएवर लॉस ऑफ हेपेटाइट भी होता है जी। लॉस ऑफ हेपेटाइट इसमें भी भूख नहीं लगेगा। नौसिया नौसिया वोमिटिंग लाइक सिम्टम कय लगेगा कि कय होगा और कय होता भी है बहुत ज़्यादा, होगा ही नहीं होता भी है हेपेटाइटिस में, क्योंकि लिवर इन्लार्जमेंट हो गया, लिवर कमजोर हो गया तो होता है कय होता है बार बार। नौसिया ओनली नॉट फॉर नौसिया बट वोमिटिंग। इसके बाद है जाकर के आपको माइल्ड फीवर, हल्का बुखार भी लगता है जी। और इसके बाद जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड डार्क कलर यूरिन आर कॉमन। डार्क कलर वही जो पीले रंग का बतला है तो उससे भी काला हो जाता है, पीला काला रंग डार्क कलर यूरिन हो जाता है, यही सिम्टम है। 2 ही सिम्टम बतलाए थे, इतना सिम्टम और सिम्टम इसमें बढ़ा दिए कि डार्क कलर यूरिन, नौसिया और माइल्ड फीवर भी बतलाए, माइल्ड फीवर भी इसमें जोड़ दिए, ठीक। इतना हेपेटाइटिस में, ठीक। इसके बाद है ये बताया कि आपको साइन एंड सिम्टम। कंट्रोल भी बताए हैं जी, कंट्रोल यूजिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, ठीक। इसके बाद प्रिवेंशन, गुड सैनिटेशन प्रिवेंट्स दी spread of those forms of the diseases that is spread by food and water contaminated by fishes। कहता है कि water should be treated, ओजोन है जी, ओजोन O3 है, O3 जो है ओजोन ये मिलाया हुआ होना चाहिए, यही ओजोनाइड हो गया। ओजोन से ओजोनाइड कहता है कि ओजोन मिलाया हुआ O3 वो वाला वाटर चाहिए उसको इसमें हेपेटाइटिस में, ठीक। और इसके बाद है क्या? कहता है कि लाइट फूड हल्का भोजन करना है। और वो अभी कैसा भोजन? द फूड विच नॉट कंटेन प्रोटीन एंड फैट्स एलिमेंट, वैसा भोजन हो जिसमें वसा और प्रोटीन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बट ओनली कंटेंट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, केवल उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। और नहीं तो फिर वसा और प्रोटीन्स होगा तो फिर ठीक भी हेपेटाइटिस ठीक भी नहीं होगा। समझ लीजिए, हेपेटाइटिस आपको ठीक नहीं होगा। वसा वाला भोजन, प्रोटीन वाला भोजन लीजिएगा तब आपको भोजन लेना है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लेना है, जिससे कि एनर्जी मिले, ठीक। इसके बाद प्रिवेंशन, गुड सैनिटेशन प्रिवेंट्स दी स्प्रेड ऑफ दोज फॉर्म्स ऑफ द डिजीजेस दैट आर स्प्रेड बाय फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड बाय फिशेज, ठीक। कहता कि टू प्रिवेंट दी फॉर्म्स which are transmitted by body fluids such as hepatitis B, tested blood should be used for transfusion। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में टेस्टेड ब्लड लीजिए। ऐसा ना कि हेपेटाइटिस बी से वो पेशेंट जो है ना ग्रसित हो
और उसका ब्लड आप ले लिए, है ना, तो आप भी हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो जाइएगा, आपको भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। एंड डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज शुड बी यूज्ड। डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल चाहिए जिसका प्रयोग एक ही बार होता है, एक बार आपके बॉडी में प्रयोग करने इंजेक्शन दे दिया, इसके बाद वो फेंक दे, इसके बाद वो फेंक दे, दोबारा यूज में ना है, वैसा सिरिंज और नीडल का प्रयोग करना है। कहता है कि दी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन जो है वह हेपेटाइटिस बी से आपको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आप चलिए इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी बतला देते हैं आपको आज। इन्फ्लुएंजा इज आल्सो कॉल्ड फ्लू, FLU फ्लू, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा इज आल्सो कॉल्ड फ्लू। कहता है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और कॉजल ऑर्गेनिज्म ना, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई, वायरल इन्फेक्शन, क्या है, ठीक। सिम्टम क्या है इसमें इन्फ्लुएंजा का, सिम्टम सुनेंगे। कहता सिम्टम जो है, कहता है कि फीवर, हाई फीवर, इन्फ्लुएंजा बुखार, हाई फीवर कितना 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार लगता है इसमें, इन्फ्लुएंजा फीवर में, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है जी, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा बार बार बता रहे हैं। ठीक होता है क्या, शिवरिंग का मतलब कपकपी, जाड़ा लगेगा आपके शरीर में, शिवरिंग कपकपी आएगा, जाड़ा लगेगा। और इसके बाद है ना कफ है ना, स्नीजिंग सीखिएगा, वीकनेस कमजोरी महसूस होगा, हेडेक सर में दर्द होगा, एंड मस्कुलर जो है ना एक्स पेशियों में दर्द होगा। आर कॉमन टू इन्फ्लुएंजा कॉल्ड बाय ऑल स्ट्रेन्स ऑफ दी वायरस। वायरस के जितने भी स्ट्रेन्स हैं, प्रजातियां हैं, सभी जो इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं, ताकि ऑल स्ट्रेन्स ऑफ वायरस कॉजेज इन्फ्लुएंजा। ठीक, इसके बाद कंट्रोल, देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन तैयार नहीं हुआ है, बट एस्पिरिन, ASPIRIN, एस्पिरिन it only reduces the effect of pain, दर्द को केवल कम करता है एस्पिरिन, यही इसमें यूज होता है। ठीक, एंड कहता है कि एस्पिरिन, बेड रेस्ट चाहिए आपको, आराम, एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड प्रोवाइड कर लिए, फ्लूइड लीजिए, फ्लूइड में जो आपको संतरा का, मौसमी का, है ना, नींबू का, है ना, रस लीजिए, रस है ना पीजिए, इस फ्लूइड से आपको जो है ना कमजोरी दूर होगा, है ना, सर का दर्द दूर होगा, बुखार घटेगा और रिलीफ मिलेगा। ठीक, इसको बाद प्रिवेंशन, one can avoid catching the flu by keeping away from an infected person। ताकि वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर a specific type of influenza, but they are ineffective only against a specific strains of the virus, and that's true for a period of about 1 year. Scientists find it difficult to develop a vaccine that will provide general protection against influenza because of two reasons. First, because it is difficult to produce a vaccine that is effective against all strains of viruses causing influenza. Second, because these viruses mutate आपको पढ़ना होगा, म्यूटेशन पढ़ना होगा, म्यूटेशन and change in nature, suddenly change in nature, म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहलाता है। फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्रिज साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डी ब्रिज साहब फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी दिया है ना, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। म्यूटेशन मीन्स होता है क्या, म्यूटेशन म्यूटेट सबसे बना है, म्यूटेट MUTAT, म्यूटेट मीन्स होता है क्या, दैट इज चेंज इन नेचर, चेंज इन नेचर, स्वभाव को बदल लेना, जिसका स्वभाव मिनटे बदल जाए वह म्यूटेट करता है, म्यूटेशन। वेरी रैपिडली मेकिंग ए वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर वायरस इन्फेक्टिव आफ्टर ए ईयर और 2 years। दैट्स ऑल, आई एंड माय स्पीच, थैंक यू वेरी मच।